नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ। पिछले कई दिनों से फेसबुक चर्चा में है। खबर है कि फेसबुक ने अपना नाम बदलकर मेटा कर लिया है। लेकिन जुकरबर्ग जो दुनिया के शक्तिशाली लोगों में से एक हैं, आखिर ऐसा क्यों मजबूर हुए? तो हम आपको आज बताते हैं कि आखिर क्यों जुकरबर्ग को नाक रगड़नी पड़ी और फेसबुक का नाम बदलना पड़ा। जी हाँ, जिसने जुकरबर्ग को घुटनों पर लाया उसका नाम है फ्रांसिस होगेन। फेसबुक के एक पूर्व कर्मचारी फ्रांसिस होगेन ने कंपनी के बारे में कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। उनके द्वारा लीक किए गए कंपनी के इंटरनल डॉक्यूमेंट्स के आधार पर कई रिपोर्ट्स मीडिया में आई हैं, जिससे पूरी दुनिया में फेसबुक और जुकरबर्ग का नाम खराब हुआ है और अपनी पूर्व कर्मचारी के सवालों का जवाब देने में मुश्किल हो रही है। 37 साल के होगेन ने अमेरिकी संसद की कमेटी में पेश हुई और जुकरबर्ग और उनकी कंपनी फेसबुक की कलई खोल दी। इन खुलासों के बाद फेसबुक की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कौन है फ्रांसिस होगेन, जिसने घुटनों पर लाया जुकरबर्ग को? फेसबुक को बदलना पड़ा नाम। फेसबुक का नाम होगा मेटा। फंस गए मार्क जुकरबर्ग। अपने ही पूर्व कर्मचारी से हार गए जुकरबर्ग। डाटा एनालिसिस हैं फ्रांसिस होगेन। होगेन ने संसदीय समिति के सामने फेसबुक को नंगा किया। जानकारी के मुताबिक फेसबुक की प्रोडक्ट मैनेजर रही होगेन ने कहा कि फेसबुक से बच्चे बिगड़ रहे हैं, समाज में दरार आ रही है, हिंसा भड़क रही है, लोग एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन रहे हैं, लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। कंपनी का एडवर्टाइजिंग बेस्ड बिजनेस मॉडल ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लेटफॉर्म से जुड़े रहने पर जोर देता है और कंपनी इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए नेगेटिव इमोशंस का सहारा लेती है। कंपनी की लीडरशिप अच्छी तरह जानती है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम को किस तरह सुरक्षित बनाया जा सकता है, लेकिन वे ऐसा नहीं करते हैं। उनके लिए लोगों की जिंदगी से ज्यादा अपने प्रॉफिट की चिंता है। फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग के पास कंपनी में आधे के अधिक वोटिंग शेयर्स हैं और कंपनी को चलाने के लिए वही जिम्मेदार हैं। कुछ सांसदों और आलोचकों ने फेसबुक को तोड़ने की वकालत की है, लेकिन होगेन ने कहा कि इसके बजाय कंपनी को बदलावों के लिए मजबूर किया जाना चाहिए। इससे कंपनी का फायदा प्रभावित नहीं होगा। होगेन ने एक दूसरे खुलासे में बताया कि भारत में यह प्लेटफॉर्म फेक बुक की शक्ल लेता जा रहा है। यूरोपियन यूनियन और ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह फेसबुक पर दबाव बनाया है, उससे फेसबुक की विश्वसनीयता खतरे में है। ऑस्ट्रेलिया फेसबुक समेत इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्मों पर कानूनी रूप से नजर रखने की योजना बना रहा है। इसके लिए कानून बनाने की तैयारी है। इस कानून का उल्लंघन करने पर $75 लाख का जुर्माना तक लग सकता है। फ्रांस में भी फेसबुक को स्थानीय मीडिया कंपनियों के साथ समझौता करने पर मजबूर होना पड़ा है। यह समझौता फेसबुक पर शेयर की जाने वाली खबरों और लेखों के कॉपीराइट के बारे में है। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों जुकरबर्ग मुश्किल में है और क्यों अपनी कंपनी फेसबुक का नाम मेटा करना पड़ा। फ्रांसिस होगेन के बयान और फेसबुक की दुनिया में किरकिरी के बाद जुकरबर्ग घबराए हुए हैं और इसी कारण नाम बदल रहे हैं। अब देखना होगा कि अमेरिकी संसदीय कमेटी के सामने पेश होने के बाद फेसबुक सुधरता है या नहीं, देखना होगा।